हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में गोल्डियम इंटरनेशनल के क्वार्टर 4 के रिज़ल्ट वगैरह आए हैं, वो उसके रिज़ल्ट वगैरह डिस्कस करेंगे। एंड इनके जो B2C प्लेयर जो है, जो B2C रिटेल सेगमेंट है, ओरिजिन ब्रांड से जो कंपनी वो जो डायमंड वगैरह सेल करती है, वो सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गोल्डियम इंटरनेशनल अगर आप बिजनेस समझो तो इनका बिजनेस है, ये कंपनी गोल्ड एंड डायमंड का मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड एक्सपोर्ट करती है, ठीक है। और उसके साथ साथ कंपनी जो नेचुरल डायमंड होता है ना, नेचुरल डायमंड एंड लैब ग्रोन डायमंड, उसका ये सप्लायर है, ठीक है। उसका ये कंपनी की सप्लायर है। और कंपनी का जो मेजरली जो रेवेन्यू आता है वो देखो तो यूएसए एक्चुअली मेजरली जो रेवेन्यू जो होता है ना, वो ओवरसीज़ ऑपरेशन इन द यूएसए, यूके, रसिया, दुबई, चाइना, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, मतलब बाहर से ही आता है, ठीक है, मेजरली रेवेन्यू। क्योंकि कंपनी जो है वो एक्सपोर्ट करती है, ठीक है। ये जो लैब ग्रोन डायमंड जो होता है उसका ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है। ये कंपनी अगर आप देखो तो यूएस मार्केट में देखोगे तो इनका जो फोकस है वो यूएस मार्केट में है। आप मोटा मोटी देखो तो इनका 95% जो रेवेन्यू है वो यूएस मार्केट से आता है, ठीक है। और इन्होंने बताया है कि इनका जो 100% जो ज्वेलरी में 18% जो होता है वो ज्वेलरी होता है, 20% मतलब रिटेलर्स होता है, ठीक है। रिटेलर्स मीन्स जो रिटेल प्लेयर को जो दिया जाता है, ठीक है। रिटेलर्स मतलब ये खुद जैसे ये ओरिजिन ब्रांड से कंपनी जो है अपना स्टोर वगैरह जो है वो चला रही है, तो वो रिटेलर्स हुआ। एंड 20% होलसेल, मतलब कंपनी जो है 20% जो है कंपनी होलसेल करती है, ठीक है। देन कंपनी का एक्चुअली बिजनेस जो है कंपनी का B2B सेगमेंट का है। तो कंपनी का B2B, B2C एंड एक्सपोर्ट तीनों सेगमेंट है। एक्चुअली कंपनी का रिटेल एक्सपांसन देखोगे ना, तो जैसे कंपनी का मेनली जो फोकस है वो है रिटेल सेगमेंट में। रिटेल सेगमेंट मीन्स इनका जो ये कंपनी जो ओरिजिन ब्रांड से जो कंपनी अपना लैब ग्रोन डायमंड वगैरह जो सेल करती है, ओरिजिन ब्रांड से इनके कई सारे स्टोर देखोगे, बहुत सारे जगहों में इनके स्टोर है। और सारे जितने पॉज एरिया है ना, वहाँ पे इनके स्टोर है। दिल्ली, मुंबई, नोएडा, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, चंडीगढ़, पुणे, और जितने भी पॉज एरिया है ना, और जितने भी मेट्रो सिटी जितने हैं, वहाँ पे इनके जो है वो स्टोर है, ठीक है। और काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी, मतलब काफ़ी प्रीमियम स्टोर जो है वो ये कंपनी जो है वो ओपन करती है, ठीक है, काफ़ी प्रीमियम। और मतलब इनके जो स्टोर जो होते हैं ना वो काफ़ी प्रीमियम होते हैं। और कंपनी ने बताया है कि ड्यूरिंग Q3 FY26 में कंपनी ने जो ओरिजिन ब्रांड से कंपनी जो अपना स्टोर जो चलाती है ओरिजिन ब्रांड से, ओरिजिन, वहाँ पे जो है Q3 FY26 में इन्होंने 2.5 करोड़ का इन्होंने लॉस किया, ठीक है, 2.5 करोड़ का। इनका टोटल मतलब इनका टारगेट है मंथली सेल मोटा मोटी पर स्टोर से जो है 40 से 45 लाख का इनका टारगेट है, ठीक है। 40 से 45 लाख का टारगेट है पर स्टोर से रेवेन्यू। और ये कंपनी का अगर आप ऐसे अगर आप देखो तो ये कंपनी ओरिजिन ब्रांड से जो कंपनी जैसे लैब ग्रोन डायमंड, एक्चुअली मेनली कंपनी जो है फोकस कर रही है लैब ग्रोन डायमंड, ठीक है। लैब ग्रोन डायमंड जो अभी देखो तो मतलब एक्चुअली नेचुरल डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड देखो तो दोनों सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है। बट इनका मतलब ये कंपनी ज़्यादातर लैब ग्रोन डायमंड में जो है कंपनी फोकस कर रही है और उसी पे वर्क कर रही है, ठीक है। लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी शेयर देखोगे Q4 FY26 में जो है कंपनी ने एक्सपोर्ट किया है, मोटा मोटी एक्सपोर्ट जो है वो से इंक्रीज़ हुआ मोटा मोटी 88% से, ठीक है। क्योंकि इन्होंने बताया है कि जो B2B एक्सपोर्ट अगर आप देखते हो B2B, तो लैब ग्रोन डायमंड का इन स्टोर 69% है और ऑनलाइन जो है वो 19% है। और नेचुरल में 4% इन स्टोर है, 8% ऑनलाइन है, ठीक है। और लैब ग्रोन डायमंड जो ज्वेलरी है वो Q4 FY26 में इनका जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू जो है वो एक्सपोर्ट रेवेन्यू वो इंक्रीज़ हुआ है 88% से ओवरऑल सेल में। और ऑनलाइन जो है वो 27% जो है वो सेल है, ठीक है, ऑनलाइन। और कंपनी का जो आप देखो तो हाल ही में जो है गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी को इंक्रीज़ किया है,
तो इन्होंने बताया है कि कस्टम ड्यूटी जो इंक्रीज़ हुआ है, जिसमें 10% जो है वो कस्टम ड्यूटी होते हैं और 5% जो है वो सेज होता है, तो 15% जो है कस्टम ड्यूटी इंक्रीज़ हुआ है। तो 15% ड्यूटी इंक्रीज़ होने से इनके कोई बिजनेस में कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, ठीक है। और इसके साथ साथ इनका जो जैसे मटेरियल वगैरह जो इम्पैक्ट होता है वो कोई इनका इम्पैक्ट जो है वो नहीं पड़ा है। अब वैसे इनका अगर ऑर्डर बुक स्टेटस देखते हो, ऑर्डर बुक स्टेटस, तो इनके पास जो है करीब 31 मार्च 2026 तक इनके पास 2000 मिलियन का इनका ऑर्डर बुक पोजीशन है, ठीक है, 2000 मिलियन, ठीक है। और वैसे देखो तो ये कंपनी का जो रेवेन्यू है हाल ही में 1000 करोड़ जो है वो रेवेन्यू जो है वो क्रॉस किया है हाल ही में 1000 करोड़, ठीक है। तो 1000 करोड़ का जो रेवेन्यू इन्होंने क्रॉस किया, ये फर्स्ट टाइम इन्होंने जो है वो क्रॉस किया है। और ये कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो लगभग 2000 मिलियन का है। और इनका जो 2000 मिलियन का जो इनका ऑर्डर है उनको एग्जीक्यूटेड करना है, 3 to 4 मंथ में इनको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। और इनका जो ऑर्डर है वो उसमें ई कॉमर्स या ऑनलाइन वगैरह जो सेल होता है वो इस ऑर्डर बुक का कोई भी पार्ट नहीं है, ठीक है। और वैसे ओरिजिन ब्रांड देखोगे तो ओरिजिन ब्रांड जो है वो काफ़ी प्रीमियम स्टोर जो है कंपनी अपने ओपन कर रही है। और इस प्रीमियम स्टोर में इनके जो प्रोडक्ट वगैरह है वो काफ़ी प्रीमियम है, मतलब कंपनी ऐसे लैब ग्रोन डायमंड ही कंपनी सेल करती है, ठीक है, रिटेल सेगमेंट में। वैसे ओरिजिन में देखोगे तो कंपनी का जो ओरिजिन ब्रांड है वो लगभग स्टोर देखोगे लास्ट ईयर से इस ईयर देखोगे तो जो ओरिजिन जो इनका ब्रांड का जो स्टोर है वो लगभग डबल हो चुका है। और इनका 24 स्टोर इनके टोटल हो गए हैं। वो लगभग 12 सिटी में इनके स्टोर जो है वो खुल गए हैं, 12 सिटी में, जिसमें से 8 स्टोर देखोगे मुंबई में है, 3 स्टोर बेंगलोर में है, 2 स्टोर नोएडा में है, पुणे हैदराबाद है, एंड एक स्टोर करके जैसे कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, चंडीगढ़, जोधपुर, फरीदाबाद, इन सारे जगहों पे एक एक स्टोर है, ठीक है। वैसे इनके टोटल 24 स्टोर इनके हो गए। और इन्होंने ये भी बताया है कि FY27 में जो है और भी ये कंपनी अपना स्टोर जो है वो ओपन करेगी, ठीक है। तो कंपनी फोकस कर रही है मेन रिटेल सेगमेंट में, जो काफ़ी अच्छा इनका चल रहा है। एंड ऐसे इनका ओरिजिन ब्रांड जो देखोगे, ओरिजिन ब्रांड वो वन ऑफ द टॉप 3 B2C लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी रिटेल ब्रांड इन इंडिया हो गया है, ठीक है। और ड्यूरिंग Q4 FY26 में ओरिजिन ब्रांड देखोगे जो B2C लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी ब्रांड से कंपनी जो स्टोर चला रही है, उनका टोटल रेवेन्यू जो है वो 55.6 मिलियन हो आया, ठीक है, सिर्फ Q4 FY26 में। और ये कंपनी 8 स्टोर जो है और ओपन करेगी, जो एक्चुअली 8 स्टोर जो है इनके पाइपलाइन में है। एंड मोटा मोटी ये 30 सितंबर 2026 तक जो है वो ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो कंपनी जो है आगे और भी स्टोर अपना ओपन करेगी। ये कंपनी का जो है नंबर अगर आप देखते हो तो Q4 का जो इनका नंबर आया, रेवेन्यू जो है वो 21% से ग्रो किया, एबिटा 36% से ग्रो किया है, मार्जिन जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, एंड पैट जो है वो 61% से ग्रो किया है, एंड पैट मार्जिन जो है वो इंक्रीज़ किया है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा इनका रिजल्ट वगैरह आया है। और इनके रिज़ल्ट देखो तो रिज़ल्ट में जो इनका ओरिजिन ब्रांड जो है वो जो है मेनली कंपनी फोकस कर रही है, जो ओरिजिन ब्रांड है उसका लगातार इनका स्टोर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। और काफ़ी अच्छे मतलब जो पॉज एरिया है, जो मेट्रो सिटीज़ है, वहाँ पे कंपनी जो है अपना स्टोर वगैरह ओपन कर रही है। और इनका स्टोर एक्चुअली इस लास्ट क्वार्टर में देखो, Q3 FY26 में इनका जो ओरिजिन ब्रांड जो है वहाँ से लगभग 2.5 करोड़ का इनका लॉस हुआ है। बट आगे ये कंपनी अपने जो है वो सेल को जो है वो मेंटेन करेगी, ऐसा कंपनी ने बताया है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा इनका जो है वो मतलब जो रिज़ल्ट वगैरह काफ़ी अच्छा आ सकता है। वैसे इनका ओरिजिन जो ब्रांड है वो काफ़ी पॉपुलर ब्रांड आस्ते आस्ते हो रहा है, ठीक है। और उसमें कंपनी एक्चुअली क्या है ना, कंपनी का जो रॉ मटेरियल जो होता है ना, लगभग कंपनी मेनली जो है वो USA वगैरह में जो है वो कंपनी वहीं के जो मतलब एक्चुअली क्या है ना, इनको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जैसे टैरिफ वगैरह जो लग गया था, तो टैरिफ वगैरह से इनको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। क्योंकि ये कंपनी क्या करती है ना कि जो अपना जो रॉ मटेरियल जो होता है, तो रॉ मटेरियल को क्या करती है वो अमेरिका में ही जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करवाती है, ठीक है। और वहाँ मैन्युफैक्चरिंग कराने के बाद जो इंडिया में जो है सिर्फ वो पॉलिश वगैरह जो होता है एंड डायमंड का जो सेटिंग होता है
वो करवाने के लिए जो है कंपनी इंपोर्ट करती है। देन यहाँ से वापस वो जो अगर आपको देखो तो ये कंपनी यूएसए में ही अपना प्रोडक्ट को जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करवाती है। तो क्या होता है, ओरिजिन ऑफ द प्रोडक्ट वो यूएसए का होता है, तो वहाँ पे इनको जो है टैरिफ वगैरह नहीं लगता है। लेकिन सिर्फ वो प्रोडक्ट जो है इंडिया आता है सिर्फ पॉलिश और आपका डायमंड सेटिंग के लिए, तो उसमें क्या होता है, उसमें कोई टैरिफ वगैरह जो है कंपनी का नहीं लगता है। देन वापस कंपनी जो है प्रोडक्ट वगैरह जो है वापस एक्सपोर्ट जब करती है तो उसमें जो है इनका वो प्रोडक्ट जो है वो यूएसए का ही होता है, क्योंकि वहीं का मैन्युफैक्चरिंग होता है, इसलिए उनका टैरिफ वगैरह नहीं लगता है। ठीक है, तो ये कंपनी का ये इनके कुछ ड्राइवर्स हैं। देन कंपनी का काफ़ी अच्छा इनका एक्चुअली रिजल्ट तो 21% से इनका सेल्स ग्रो किया है। बट कंपनी जो है आगे बोनस एक्चुअली कंपनी जो है वो मतलब बोनस वगैरह जो है कंपनी आई थिंक अनाउंस कर रही है। ठीक है, तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, बिजनेस भी काफ़ी अच्छा है, B2B सेगमेंट में कंपनी काम करती है। देन इसके साथ साथ कंपनी B2C भी कंपनी काम कर रही है, क्योंकि अपना जो रिटेल सेगमेंट में कंपनी ज़्यादा जो है वो फोकस कर रही है। जो ओरिजिन ब्रांड है जिसमें कंपनी लैब ग्रोन डायमंड वगैरह जो सेल करती है उस पर कंपनी काफ़ी फोकस कर रही है और अपने स्टोर को जो है वो लगातार इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है, इस वीडियो में यही तक रखते हैं।